प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आजकल मंदिरों में संसार दर्शन का चित्र लगा होता है, उस चित्र को देखकर हमें क्या समझना चाहिए? संसार दर्शन का जो चित्र है एक बड़ा प्रतीकात्मक चित्र है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जीवन के यथार्थ को प्रदर्शित करता है, प्रतीकात्मक है लेकिन हमें जीवन की सच्चाई का बोध कराता है। हम लोग देखते हैं एक पेड़ है, बड़का पेड़, उसकी दो शाखाओं को पकड़ कर एक आदमी लटका हुआ है। नीचे गहरा कुआं है जिसमें 4 अजगर या सर्प अपना मुंह फाड़े जीभ लपलपा रहे हैं। उस पेड़ को एक काला हाथी एकदम तेजी से हिला रहा है। ऊपर उन दोनों शाखाओं को सफ़ेद और काले चूहे कुतर कुतर के खा रहे हैं और उसे ऊपर मधुमक्खियां हैं, वो उसे चूट चूट के खा रही है, लेकिन ऊपर से गिरने वाली शहद की बूंद उसके मुंह पर पड़ती है और वो आनंदित होता है। ये चित्र देखते हैं ना। चलिए इसकी कहानी सुना दूं। एक आदमी समुद्र से यात्रा कर रहा था। अचानक समुद्र में आए हुए भंवर से उसका जहाज ध्वस्त हो गया, वो डूब गया, पर एक तख्ते के सहारे तैर कर वह समुद्र से पार हुआ। समुद्र से पार होकर जैसे खड़ा हुआ तो देखता क्या है, सामने की दिशा से एक हाथी उसकी तरफ लपकता हुआ आ रहा है। विकराल भीमकाय हाथी, काल की पर्याय बने। हाथी को देखकर जिधर दिशा मिली वो उसी तरफ भागना शुरू कर दिया। भागते भागते उसे कुछ नहीं मिला तो एक बरगद का विशाल पेड़ मिला और उसकी लटकती हुई 2 शाखाओं को पकड़ करके उसमें चढ़ गया। तब तक हाथी भी उस पेड़ के पास आ गया और हाथी ने सोचा, इस पेड़ ने मेरे शत्रु को शरण दी है तो मैं इस पेड़ को भी नहीं छोड़ूंगा। और वह अपनी सूंड से उस पेड़ में पानी दे देकर हिलाना शुरू कर दिया, पेड़ को गिराने में लग गया। और जब हाथी पेड़ को हिला रहा था तो उस पेड़ पर मधुमक्खियाँ थीं, उन्हें तकलीफ हुई। उनने सोचा इस आगंतुक के कारण ही हमारे ऊपर ये संकट आया है। वे सब के सब उस पर चिपट गई और इसी मध्य उसने देखा ऊपर तो 2 चूहे थे जो उसे कुतर कुतर रहे थे दोनों शाखाओं को। और अचानक उसकी दृष्टि नीचे गई तो दिखा, अरे नीचे तो भयंकर कुआं है और उसमें सांप मुंह फाड़े। अब क्या हुआ, अब तो गिरना ही है। हे प्रभु बचाओ। उसके मुख से ऐसे ही जैसे निकला प्रभु का नाम, उसी क्षण ऊपर से शहद की एक बूंद उसके मुंह में पड़ी। आहा, क्या स्वाद है, आनंद, अहो आनंद, अहो आनंद, अहो आनंद। एक बूंद और। भूल गया सब। तब तक एक विद्याधर अपने विमान से उधर से गुजर रहा था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, यह आदमी बड़ा संकट में दिख रहा है, इसे अगर हम बचा ले तो बच जाएगा। उसने अपने विमान को रोका और रोक करके कहा कि भाई बड़े कष्ट में फंसे हो, देखो चारों तरफ काल तुम पर मंडरा रहा है। हाथी इस पेड़ को अपना तब गिराएगा, नीचे विकराल सांप है, उनके ग्रास तुम बनोगे। ये चूहे देखो जो तुम्हारे दोनों शाखाओं को कुतर कुतर के काट रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। मधुमक्खियाँ तुमसे चिपट पड़ी है, चूट चूट के खा रही है। एक काम करो, मेरे विमान में आ जाओ, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो जाओगे। आता हूँ, बस एक बूंद और। हो गया भैया, आ जाओ, बस एक बूंद और। अब हो गया, अब आ जाओ, बस एक बूंद और। जब बार बार कहा, उसने कहा भैया आ जाओ। बोले जाओ, काहे खलल डाल रहे हो, एक बूंद और। वो चला गया और इसी बीच पेड़ धड़ाम से गिरा और उसका वही हुआ जो होना था। इसका मतलब क्या है, हम जब एक जन्म स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं और जैसे ही हमारा जन्म होता है, आयु रूपी हाथी हमारे ऊपर, हमारे पीछे लग जाता है। काल रूपी हाथी हमारे पीछे लग जाता है और हम आयु रूपी बरगद के पेड़ पर लटकते हैं। वो पेड़ है हमारी आयु, उसकी दोनों शाखाएं हैं, कृष्ण पक्ष और हमारे आयु की अवधि जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की शाखाएं हैं, और उसे सफ़ेद और काले चूहे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की भांति काटते हैं। और मधुमक्खियाँ हैं हमारे परिजन जो सब तरह से अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, और बीच बीच में भगवान का नाम लेना है पुण्य।
नीचे है 4 सांप जो 4 गति के प्रतीक हैं, और बीच बीच में गिरती हुई शहद की बूंद वो उस पुण्य का फल है जिसको भोगने में मनुष्य पागल होता है। और वो है विद्याधर सदगुरु जो कहते हैं आजा धर्म की नाव में, धर्म के विमान में तेरा उद्धार होगा, बस थोड़ा और, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। इस विषय तृष्णा में वो अपना जीवन बर्बाद करता है। गुरुवर नमोस्तु। जब मन कमजोर तब परिस्थितियाँ समस्या, जब मन स्थिर तब परिस्थितियाँ चुनौती, जब मन मजबूत तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। तो मन को मजबूत बनाने के लिए कौन से सीमेंट का उपयोग करें? समस्या, चुनौती और अवसर। आपने कहा है किस सीमेंट का उपयोग करें कि हम सब चुनौतियों का सामना करते हुए अवसर पाकर एक मजबूत भवन बना सके जिसमें आनंद से रह सके। देखिए सीधी सीधी बात है, जब भी समस्याएं सामने आए उनसे हारिए मत, उन्हें हराने की कला सीखिए। जो व्यक्ति समस्याओं के आगे घुटने टेक देता है वो कहीं नहीं रहता, और जो समस्याओं का सामना करता है वो सब कुछ पा जाता है। सबसे पहली बात मैं आपसे कहूंगा, जब तुम्हारे सामने इतनी सी समस्या हो, देखो ध्यान से मेरी उंगली को, तुम्हारे सामने इतनी समस्या हो, तुम अपने आप को इतना बढ़ा लेना। क्या करना? इतनी समस्या है तो अपनी शक्ति समस्या में मत लगाओ, समस्या को घटाने में अपनी शक्ति मत लगाओ, स्वयं को बढ़ाने में अपनी शक्ति लगा लो। समस्याएं अपने आप छोटी हो जाएगी और वो चुनौती आके अवसर बनेगी जो जीवन की एक उपलब्धि बन जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं भावना भव नाशिनी। हम संसारी गृहस्थियों के विचार, चिंतवन, इंद्रिय और मन के माध्यम से चलते रहते हैं, तो हम अपने मन को स्थिर करने का किस प्रकार प्रयास करें? अपनी चिंतन की दिशा बदलिए, सोच को बदलिए। जीवन में एक आध्यात्मिक संकल्प प्रकट होना चाहिए, आध्यात्मिक दिशा होनी चाहिए, आध्यात्मिक जागृति होनी चाहिए। यदि वो घटित हो गया, निश्चित है हमारा जीवन निहार। गुरुवर नमोस्तु। कर्म जो हम करते हैं उसका आधार भय, चाह या लोभ होता है, तो क्या कर्म आधारहीन हो सकता है? यदि हाँ, तो क्या ये सदकर्म होगा? मनुष्य के द्वारा प्रवर्तित जितने भी कर्म हैं, कर्म से तात्पर्य उनकी जो भी क्रियाएं प्रायः भय, लोभ या स्नेह के वजह से होती है। आपने कहा है कि क्या कर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते? आपके प्रश्न का भाव है, मैं उसे थोड़ा संशोधित कर रहा हूँ। और सापेक्ष वृत्ति से अपनाए गए कर्म को क्या हम सत्कर्म की संज्ञा दे सकेंगे? देखिए, 2 स्थितियाँ होती है मनुष्य की। एक वो जो स्पृहा सहित होती है, साकांक्ष होती है, और एक निष्प्रह दशा होती है, निष्कांक्ष होती है। प्रारंभिक भूमिका में रहने वाले सभी लोग इच्छा सहित होते हैं, आकांक्षा सहित होते हैं, तो उनके द्वारा किया गया सब कर्म किसी न किसी इच्छा, अपेक्षा से जुड़ा होता है। आपने ये सवाल भी जो किया है वो किसी इच्छा से प्रेरित होकर के ही किया है। इच्छा मात्र को हम गलत नहीं कहते हैं, इच्छा होती है भूमिका अनुरूप। जो जो साधक का साधना स्तर बढ़ता है वो इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ता जाता है, और जब वह पूरी तरह अनिच्छा की स्थिति में आ जाता है तो एकदम निष्कांक्ष बन जाता है। वो कर्म नहीं करता, कर्म योगी बनता है। उसका कहता है कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन की उक्ति उसके जीवन में चरितार्थ होती है। लेकिन निचली भूमिका में अगर कोई व्यक्ति है तो इच्छाओं को हमें थोड़ा देखना होगा, किस प्रकार की इच्छा है, सदिच्छा है या असद इच्छा। सद इच्छा से प्रेरित होकर किए गए कर्म को सत्कर्म कहेंगे, और असद इच्छा से प्रेरित किए कर्म को खट कर्म कहेंगे। हमें खट कर्म से सत्कर्म की ओर मुड़ना है, पर हमारा लक्ष्य सत्कर्म नहीं है।
हमारा लक्ष्य तो निष्कर्म होना है, कर्मातीत होना है, इच्छा ही समाप्त हो जाए, क्रिया रहे कर्म न रहे। जब क्रिया के साथ इच्छा है तब तक कर्म है, इच्छा समाप्त हो गई वो अकर्म हो गया, निष्कर्म हो गया, कोरी क्रिया है। वो भूमिका उत्तम साधना की भूमिका होती है। तो अलग अलग भूमिका के अनुरूप ही प्रवृत्तियां होती। गुरुवर नमोस्तु। कर्मयोगी और कर्महीन में क्या अंतर है? कर्मयोगी, कर्महीन, निष्कर्म और निकम्मा, 4 शब्द ले लेता हूं, है ना। कर्मयोगी कौन है? जो योग को प्राप्त करके कर्म की इच्छा से मुक्त हो गया, वो कर्मयोगी है। इच्छा रहित कर्म करने वाला कर्मयोगी है। और कर्महीन, जिसके कर्म फूट गए वो कर्महीन है। समझ गए? कर्मयोगी निष्कर्म है और कर्महीन निकम्मा। समझ गए? गुरुवर नमोस्तु। आजकल भगवान की वेदी पर पंचमेरु प्रतिष्ठित किए जाते हैं और लोग कहते हैं कि छोटे पंचमेरु रखने से अमंगल होता है, तो लोगों का ऐसा कहना उचित है? पंचमेरु को लोग वेदियों में रखने लगे हैं। मुझे इसका किसी भी प्रतिष्ठा शास्त्रों में विधान देखने को नहीं मिला। पंचमेरु बिंब नहीं है, एक प्रकार की रचना है। उसमें जो भगवान के अक्ष उभारे रहते हैं एकदम ऐसे होते हैं जो घिसे पीटे होते हैं, पूरे दिखते भी नहीं। वो प्रतिष्ठेय नहीं होते, प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होते। वो पंचमेरु आदि की शुद्धि करके मंदिरों के भंडारे में रखना चाहिए, ताकि कभी पंचमेरु आदि के विधान की रचना की जाए तो उसमें रखा जाए। पुराने समय में पंचमेरु होते थे अलग तरह के, जिसमें गजदंत आदि भी बने रहते थे और उनमें भगवान के बिंब ऐसे होते थे जो स्पष्ट दिखते थे। उनकी प्रतिष्ठाएं होती थी, लेकिन उनको भी वेदी में रखने की बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। उनके लिए एक अलग वेदी बनाकर स्वतंत्र रचना के रूप में पंचमेरु की स्थापना करनी चाहिए। भाई वेदी तो हमारे 24 तीर्थंकरों की ही होती है, तो हमारे जो शासन नायक 24 तीर्थंकर हैं उन्हें ही वेदी पर विराजमान करना चाहिए और मूल रूप में वेदी में विराजमान करने योग्य वही हैं। अन्य कहीं से कोई मोक्ष प्राप्त आत्माओं को हम विराजमान करते हैं, जैसे यहाँ 10 चक्की 9 काम कुमार, 2 काम कुमार हैं, 2 चक्की 10 काम कुमार हैं, तो इनका बिंब हम विराजमान कर रहे हैं, इनको वेदी में विराजमान कर सकते हैं। लेकिन रचनाओं को वेदी पर विराजने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए आजकल जो इतने से स्टील के या कोई लोग चांदी के बना लेते हैं, वो मुझे उचित सा नहीं लगता। बहुत सारे प्रतिष्ठाचार्य इसका निषेध करते हैं। अब कुछ लोग एक दूसरे के दबाव प्रभाव में इसका प्रयोग कर लेते हैं, पर वो मुझे औचित्यपूर्ण नहीं दिखता। गुरुवर नमोस्तु। हम लोग स्वर्ग और नरक को भी जानते हैं, परंतु भोग भूमि क्या होती है? स्वर्ग और नरक तो हम लोग जान लिए, भोग भूमि बीच की दशा है। भोग भूमि वह अवस्था है जहाँ मनुष्यों और पशु पक्षियों का वास होता है और उन्हें अपने दैनिक जीवन के निर्वाह के लिए कोई कर्म नहीं करना पड़ता। उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाती है। वो उस समय उनकी आकांक्षाएं भी कम होती है, आवश्यकताएं भी सीमित होती है, कषाएं भी मंद होती है। वो भोग भूमि के जीव विशेष रूप से पुण्य का बंध करते हैं। अपनी आयु पर्यंत वो मनुष्य या पशु पक्षी जिस रूप में रहते हैं, मरणोपरांत वे नियमतः स्वर्ग जाते हैं। तो इसे हम दूसरे तरीके से कहें कि हमने दान आदि करके कुछ पुण्य पाया और उस पुण्य में कुछ कसर हो गई, तो बीच में हम एक्स्ट्रा पुण्य का भोग करने के लिए भोग भूमि में जाते हैं और बैलेंस पुण्य को भोगने के लिए वापस स्वर्ग जाते हैं। गुरुवर नमोस्तु। रामायण में रावण और राजनीति का महापंडित कहा जाता है और रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, तो क्या रावण ने सीता जी का हरण अपने और असुरों के कल्याण के लिए किया था? अभिमानी को कुछ सूझता नहीं। ज्ञान तो उसे सब था पर ध्यान नहीं था, क्योंकि उस पर मान चढ़ा था। काश रावण के अंदर अभिमान नहीं होता तो रावण बहुत अच्छा पुरुष था। उसके अभिमान ने उसे डुबाया। उस अभिमान से अपने आप को बचाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आईटी मार्केट और जेट एयरवेज के कर्मचारियों को बाजार मंदी के कारण कंपनी से निष्कासित किया गया, तो हमारा उन कर्मचारियों के प्रति क्या कर्तव्य बनता है? अगर हम सद्भावना और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं तो किसी का भी अगर उसकी जीविका जाती है तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हम लोगों के मन में सद्भावना होनी चाहिए
कि किसी की जॉब छूटे नहीं, और छूट गई तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक जॉब उसे मिले। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। अब बाकी बातें तो प्रैक्टिकल नहीं होगी कि मैं कहूँ कि जॉब छूट जाए तो तुम उसको और तरह से मदद करो, ये उचित नहीं। पर जिनकी जॉब छूटती है उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। वे पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, उनके पास प्रतिभा है, क्षमता है, उन्हें खुद अपने लिए नए अवसर तलाशने चाहिए और कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे वे अपने खुद के काम के बल पर अपना विकास कर सके, तो ये ज़्यादा उपयोगी होगा। गुरुवर नमोस्तु। रिश्ता कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा पर अनमोल होना चाहिए। तो आज के इस परिवेश में रिश्तों को अनमोल कैसे बनाएं? हमारे अंदर रिश्तों की समझ सही होनी चाहिए और संवेदना अंदर से होनी चाहिए। यदि हमारी समझ, संवेदना, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे तो सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निपटते हैं। रिश्ते बुद्धि से नहीं चलते, भावनाओं से चलते हैं, तो हम भावनाओं का ख्याल रखें। गुरुवर नमोस्तु। संसार में धर्म और विज्ञान में से किसकी सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी? और धर्म और विज्ञान क्या एक दूसरे के विरोधी हैं? धर्म की बात जहाँ तक है, दोनों की अपनी अपनी दिशा है, दोनों अपना अपना काम करते हैं। आपने पूछा किसकी पहले उत्पत्ति हुई? विज्ञान ने हमें जीवन के निर्वाह का साधन दिया, तो मैं कहूँगा निर्वाह की दृष्टि से देखा जाए तो पहले निर्वाह की व्यवस्था दी। भगवान ऋषभदेव ने बीज का आविष्कार किया, हमें कृषि करने का उपक्रम बताया, तो उस काल में उनने सारे कृषि उपकरण भी बताए। ये एक प्रकार का विज्ञान है। निर्वाह बिना विज्ञान के नहीं होता, लेकिन निर्माण और निर्वाण बिना धर्म के नहीं होता। समझ गए? तो विज्ञान अधूरा है यदि उसके ऊपर धर्म का साथ न हो। निर्वाह नहीं हो तो हम धर्म भी नहीं अपना सकते। इसलिए जीवन में दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है, अपनी अपनी भूमिका है। गुरुवर नमोस्तु। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीच रास्ते से लौटने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर उतनी दूरी तय करनी होगी। तो इस बात का अंदाज हम कैसे लगाएं? वापस जाने में सार नहीं है, अभी भी समय है, वापस लौट लो, नौबत ही ना आने दें। रास्ता चुनने से पहले ही ऐसा तय कर लो कि लौटना ना पड़े। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी एक रास्ते पे जा रहा था, वहाँ बोर्ड लिखा था ये रास्ता खराब है, लेकिन उसने देखा पिच बहुत अच्छी है, साफ सुथरी सड़क है। उसने उस सूचना को किसी की शरारत समझी, गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 5-1 किलोमीटर आगे चला, देखा एक पुल टूटा हुआ था, आगे कोई रास्ता नहीं था। अब उसके पास रिवर्स में आने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब उसने गाड़ी मोड़ी, लौट कर आया, उसी बोर्ड के पीछे लिखा था, आखिर लौट के आना पड़ा ना। समझ गए? तो आज यही हाल तुम लोगों का है। हम लोग बोलते हैं रास्ता ठीक नहीं, ठीक है थोड़ा चल ले, फिर बाद में कहते हैं लौट के आना पड़ा ना। प्रामाणिक समाधान।